तो आज जो है ना, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, एक तो ये बताना है। दूसरी चीज़ ये है कि दो परिमेय संख्याएं अगर दे तो उनके बीच में कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो वो परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। दो चीज़ों के विषय में आज बात कर लेते हैं। तो जैसे सुनो, परिमेय संख्या जिसको तुम कहते हो रेशनल नंबर, तो सबसे पहले मैं कल इसकी डिफिनीशन बता चुका था। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप की हों, यानी कि परिमेय संख्याओं में ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप की हों, p तथा q ये दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप जानते ही हो। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप की हो, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हों, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 ना होना चाहिए, क्योंकि अगर ये q 0 हो जाएगा तो बटे में जानते हो कि अगर 0 आ जाए तो संख्या अनंत बन जाती है, अपरिभाषित। जैसे 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो ये शर्त होनी चाहिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि p तथा q सह अभाज्य हों। कल मैंने बताया था सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी कॉमन जिससे p भी कट जाए, जिससे q भी कट जाए। जैसे देखो, अगर तुमने लिखा 4/10, तो 4/10 ये संख्या 2 से कट जाती है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। 2/5 परिमेय में आ जाएगी, क्योंकि 2/5 जो होती है वो किसी भी कॉमन संख्या से कटने वाली नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमको दो परिमेय संख्या, देखो संख्या रेखा की जहाँ तक बात है, कल यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब आओ तुम्हें संख्या रेखा दिखाऊं। देखो, ये संख्या रेखा में बीच में कहीं पर पॉइंट 0 ले लेते हैं। 0 से आगे बढ़ो तो जितनी संख्याएं मिलेंगी सब तुम्हें पॉजिटिव मिलेंगी, धनात्मक। 0 के पीछे जाओगे तो जितनी संख्याएं मिलेंगी सब क्या मिलेंगी, ऋणात्मक। जैसे 0 के आगे तुम्हें 1 मिलेगा, लेकिन अगर 0 के पहले आ जाओगे तो -1 मिलेगा। 1 के आगे जाओगे इधर 2 मिलेगा, और इधर अगर आ जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, -2। ये संख्या रेखा कहलाती है, इसको नंबर लाइन कहते हैं। संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण ये कैसे किया जाता है, ये शायद कक्षा 8 में आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो देखो, अगर किसी संख्या रेखा पर हमको किसी संख्या को दर्शाना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ संख्या रेखा पर, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे जनरल संख्या हो, उसका निरूपण करना है। तो संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, संख्याओं का निरूपण ये देख लो। देखो, जैसे मान लीजिए तुम्हें संख्या रेखा पर पहले तो साधारण देख लो। जैसे कोई संख्या आपको 2.5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। संख्या आपके पास है 2.5, और इसको तुम्हें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आपको एक संख्या रेखा इस तरह खींच लेना है, बीच में यहाँ पर 0 लगा देना है। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, इसी तरह आगे हो गया 3, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, और ऐसे ही आगे चले पीछे चले जाओ तो -3। 2.5 संख्या 2 से बड़ी है, परंतु किससे छोटी है, 3 से। इसका मतलब 2.5 2 और 3 के बीच में आएगी। अब अगर तुम इसे परिमेय संख्या में बदलो ना, तो ये 2.5 को लिख सकते हो 25/10। सबको पता है ये कि दशमलव हट जाता है तो बटे में 1 0 1 के आगे लगा देते हैं। 5 से काटो, 5 दूनी 10, वो 5 5 25, और 5 दूनी 10, यानी 5/2। 5/2 का मतलब सब जानते हो, 2 सही 1/2, यानी 2 लेना है और आधा लेना है। तो देखो 2 और 3 के बीच में आपने 2 लिया और 2 का आधा ले लिया,
तो ये संख्या रेखा पर आपकी 2 दशमलव क्या हो गई 5। इसको दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो करने का क्या तरीका है, देखो ये संख्या रेखा हो गई, ये हो गया 0, मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3। अब आप जानते हो कि 2.5 है, 2.5 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है, तो इसका मतलब इसके आगे जाना है और इसके पहले रहना है। 0.5 तो आप क्या करो कि यहाँ 10 खाने खींच लो, जैसे सुनो 10 खाने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पर है 3, ये तो बीच में 10 खाने हो गए। 0.5 मतलब कितने, आप संख्या नंबर ले लो 5, तो 1 2 3 4 5, ये आपका कहलाएगा 2.5। तो किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर आप इस तरह निरूपित कर सकते हो, ये तरीका है। लेकिन अब आपके पास बात आ गई कि जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर संख्या को दिखाना है, अब वो संख्या है -3.5। तो ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या में आप 0 के इधर आओगे, तो जब तुम 0 के इधर आओगे देखो तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मगर ये सब काहे के होंगे, माइनस के। अब तुम्हें -3.5 दिखाना है, तो इसका मतलब ये संख्या आएगी -3 और -4 के बीच में। ये जो संख्या -3.5 है ना, ये 3 से इधर आएगी, 3 से छोटी होगी, -3 से, 3 का मतलब ऋणात्मक 3, तो -3 से ये छोटी होगी, परंतु -4 से क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए अब 0.5 सब कोई जानता है कि आधा होता है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो -3 और -4 के बीच के 10 खाने कर करके और उसमें 5 ले लो, तो ये कहलाएगा -3.5। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं लिख दूं 4, तो 4 किससे बड़ा होता है, 3 से। ये चिन्ह कभी देखे हो ये वाला, जिधर नुकीला भाग होता है वो संख्या छोटी होती है और जिधर चौड़ा भाग होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो 4 किससे बड़ा है, 3 से। तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो क्या अब ये सही है, बताओ, उल्टा हो जाएगा। देखो धनात्मक संख्या में जैसे 4 3 से बड़ा है, तो अगर इनको ऋण कर दो तो ऋण में अब ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव में जो रिलेशन होता है, निगेटिव में वो रिलेशन उल्टा हो जाता है। जैसे सुनो, -x बड़ा है -3 से, जो माइनस का x है वो -3 से बड़ा है, तो अगर मैं इनके माइनस हटा दूँ ना तो यहाँ आ जाएगा x, मगर ये छोटा हो जाएगा किससे, 3 से। ये बड़े का चिन्ह है, अगर ना पता हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि कक्षा 8 में तुम पता नहीं क्या पढ़ के आओ क्या नहीं पढ़ के, मुझे नहीं मालूम। तो ये बड़ा का चिन्ह है, x बड़ा है, -x बड़ा है -3 से, और ये जिधर नुकीला भाग होता है ये छोटा कहता है। पढ़ा ऐसे जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है ना -x इज ग्रेटर देन -3, ये पढ़ने का तरीका है। -x इज ग्रेटर देन -3, और इसको क्या पढ़ोगे, x इज लेस देन 3, x छोटा है किससे, 3 से। यानी इसको पढ़ते हैं -x इज ग्रेटर देन -3, और अगर इसको कहा जाए क्या पढ़ोगे, तो x इज लेस देन 3। ये संख्या रेखा पर संख्या को दिखाने का ये आपका मेथड है। अभी मैंने जनरल संख्या लिया, जैसे 2.5 लिया, तो आपने कहा कि क्या करेंगे कि 2 और 3 के बीच में 10 ठोप बनाएंगे खाने, 10 नंबर डालेंगे। 10 नंबर में से ये चूंकि 0.5 है तो 5 खाने गिन के ले लेंगे 2 के आगे, तो 2 दशमलव क्या हो जाएगा 5। जैसे -3.5 है, तो सोचो जरा कि -3
और 0.5 तो 3 के पहले 4 के आगे, -3 और -4 के बीच में आएगा। अब इसके बीच के 10 भाग कर लो और 10 भाग में से कितने भाग ले लो? 5। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कभी कह दे कि संख्या रेखा पर आप इसे दिखाओ, देखो इधर 2.13, अभी 2 अगर मैं 1 भर खाली लिख देता, ये संख्या है मान लो ये, और कह देता 2.1 दिखाओ संख्या रेखा पर, तो आप इस तरह संख्या रेखा खींचते, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 2, 1 की ज़रूरत नहीं है तो 1 ना लिखो, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया मान लो 3, 0 भी लिखो चाहे ना लिखो संख्या रेखा, लेकिन 0 इसलिए दिखा देते हैं कि जो 2, 3 है वो 0 के आगे है, 0 से बड़ी है। अब देखो इधर 2 दशमलव यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 दशमलव कुछ अगर लिख दूं मैं तो 2 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा। तो बताओ क्या करोगे? अब 2 और 3 के बीच में कितने भाग करोगे? 10 भाग। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10 भाग। 2 दशमलव कितना लिखा है? 1, तो ये आपका हो गया 2.1। तो ये 2.1 यहाँ संख्या रेखा पे दिखाई देगा। लेकिन अब अगर आपसे कह दूं 2.13 दिखाओ, मान लो अब संख्या मैं कह दूं ये बराबर है 2.13, तो जानते हो क्या करना है? जो 2.1 तुम निकाले हो अब उसको इस तरह लिख लेना है। देखो इधर ये दिखा दिया 2.1 और ये इसके आगे लिख दिया 2.2। ये जो संख्या 2.13 है इसको तुम अगर जनरल पढ़ो तो 2.13 है। तो 13 कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 से 20 के बीच में। देखो इधर 2.13 है कि नहीं है? तो 2.13 2.10 से बड़ी होगी, लेकिन 2.20 से क्या होगी? छोटी। या और 2.2 यहाँ है, ये है 2.2। तो 2.1 2.2 ये जो छोटे वाले खाने हैं इनके फिर बीच में 10 खाने करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब 3 ले लेना है, 1 2 3। तो ये जो आएगा ये 2 दशमलव क्या आएगा? 1 3। समझिएगा। लेकिन अगर मान लो होता 2.1 अभी किया था तुमने, फिर 1 3 किया, मान लो 2.135 होता, फिर संख्या रेखा भी दिखाना होता। मेथड क्या होगा? जिस तरह करना है उसी तरह लिख देना है। मान लो 2.135 होता तो कैसे दिखाते? तो देखो इधर ये 2.13 कर लिए हो कि नहीं कर लिए हो? अब इधर देखो ये संख्या रेखा बनाया, ये 2.13 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये 2.135 ऐसे पढ़ो तो 2.130 से ज़्यादा है। 2.13 के आगे अगर 0 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 अगर कहीं लिखा है तो इसको 1.50 भी लिख सकते हो, ज़रूरत पड़ जाए 1.500 भी लिख सकते हो। तो देखो इधर ये 2.135 पढ़ने के लिए पढ़ा ऐसे जाता है 2.135, लेकिन 2.135 इसको ऐसे पढ़ो जनरल समझने के लिए। तो सोचो जरा 2.135 2.130 से बड़ा होगा कि ना बड़ा होगा? लेकिन 2.140 से क्या होगा? छोटा। तो जानते हो ये जो 2.1 2.2 था ना, ये इसको तुमने किया था 2.13, अब ये है 2.14। तो तुमको क्या करना है कि अब इसके बीच के फिर 10 भाग करना है। सुनो जरा, पहले तुमने 2 और 3 के कितने भाग किए? 10, उसमें से 1 भाग लिया तो 2.1 आया। फिर 2.1 2.2 इनके बीच के फिर 10 भाग किए। ये देखो 2.1 है, ये 2.2 है। 2.1 को 2.10 भी लिख सकते हो और 2 इसको 20 भी लिख सकते हो। तो अब ये जो भाग है ना इसके फिर 10 भाग करो। तो फिर वहाँ पर अगर आप ले लेते हो 3 भाग
तो 2.13 आ जाएगा। लेकिन अगर 2.135 हो तो 2.13 और 2.14, पहले इसके 10 भाग हो चुके थे, अब जो आया उसके फिर 10 भाग करो। तो जब 10 भाग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 1 3 और 1 4 0 के 10 भाग हो गए। आपको कितने भाग ले लेना है? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 2.135। मान लो होता 2.1352, तो जो तुमने अभी निकाला है ये, इसके फिर 10 भाग करो और उसमें से कितने ले लो? 2। तो जितनी भी संख्या हैं, अगर उनको संख्या रेखा पर दिखाना है तो उत्तरोत्तर करते चले जाते हैं इसी तरह। ये आया कुछ समझ में कि नहीं आया? संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण कभी कभी आ भी जाता है परीक्षा में, कभी कभी नहीं भी आता। ठीक है, तो तुम एक काम करो, इस यहाँ से यहाँ से एक बार इसको बना लो, इसको बना लो, फिर मैं हिंदी में लिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। अब हेडिंग डालो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें हैं जरा समझना। 2 परिमेय संख्याएं दे दिया मान लो, और कहा उसके बीच में तुम परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे -2 और 6 है। -2 तथा 6, इसके बीच 2 परिमेय संख्याएं बताओ। ये क्वेश्चन है, ज्ञात करो। तो देखो, चूंकि ये बिल्कुल साधारण सी संख्या है तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। कैसे? एक संख्या रेखा हो गई है, संख्या रेखा पर यहां पर आपने कहा 0 है, तो 0 के इधर आप 6 तक जा सकते हो और 0 के बाईं साइड आप 2 तक जा सकते हो। तो -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। इसके बीच 2 परिमेय संख्या तो दिखाई दे रही हैं। ये -2 है और ये 6 है। इसके बीच में आपको ढेर सारी संख्या दिखाई दे रही हैं। कोई 2 चाहे जो लिख दो, 3 4 भी हो सकती हैं, -1 0 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। तो इस तरह करके अगर साधारण है तो आप संख्या रेखा खींच करके बता सकते हो, क्योंकि ये पूर्णांक परिमेय संख्या है। लेकिन जो तरीका है लगाने का वो क्या है? देखो तरीका क्या है इसका, जो मेथड है पहले वो समझो। मान लो यहाँ 2 और 6 न देता, -2 6, और इस तरह होता कि x तथा y के बीच आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। एक संख्या है x और एक संख्या है y, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो सुन लीजिए। कल का वीडियो बना के मैं डाल दिया हूँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको परिमेय संख्या क्या होती है सब जान जाओगे। देखो x और y ये 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में तुम्हारे को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। पहली परिमेय संख्या, फर्स्ट परिमेय संख्या, जैसे पहली वाली ज्ञात करना है तो ये बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ दो तो x + y और बटा 2 कर दो, तो ये पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। क्योंकि देखो जैसे सुनो, ये -2 था और ये 6 था, इन दोनों को जोड़ो तो -2 + 6 जोड़ोगे तो +4 आएगा। जोड़ना आता है, +4 और उसका आधा करो तो 2 आया कि ना आया? ये देखो 2 यहाँ है, तो बीच में ही आएगी। अगर एक संख्या 3 है और दूसरी 5 है तो 5 3 8 का आधा क्या हुआ? 4 हुआ, तो बीच में तो आया उनके। क्योंकि ये जो x + y/2 होता है ये औसत कहलाता है।
माध्य इसको कहते हैं। तो माध्य उनका बीच का भाग होता है। तो पहली परिमेय संख्या आप ऐसे निकाल लोगे। अब अगर पूछ रहे दो परिमेय संख्या कैसे निकलेंगी, तो पहली वाली आपने निकाल लिया। अगर आपको दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आपने जो पहली परिमेय संख्या निकाली है, जैसे ये आई है x प्लस वाई बाई टू, मान लो तुमने इसको p से कह दिया कि p आई है। जब इसको हल करेंगे तो मान लो क्या आया, p आया। ये मान लो p आया। तो तुम क्या करो कि ये जो p आई है संख्या, इसमें चाहे x जोड़ दो और चाहे y जोड़ दो, और इसमें x जोड़ा और फिर आधा कर दिया, तो ये दूसरी निकल आई। एक और इसी से निकल आएगी। आप करो p धन x न जोड़ो, क्या जोड़ दो, y, और फिर बटा 2 कर दो, तो तीसरी आ गई। तो 3 यहीं पर मिल जाएंगी। मान लो चौथी ज्ञात करना है, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपकी ये दोनों हो जाएंगी। अब इसके बाद जैसे फोर्थ निकालना है, चौथी परिमेय संख्या, तो जो तुमने दूसरी और तीसरी निकाली है, जैसे दूसरी वाली ये आई है, इसमें फिर x जोड़ के आधा कर दो, यानी जो निकलती जाए संख्या उनमें जोड़ जोड़ के आधा कर दे जाओ तो सब निकलती चली जाएंगी। जैसे ये आया है p धन x बाई टू, ये कुछ ना कुछ आएगा। मान लो 10 आया, 5 कुछ भी आया, इसमें तुम फिर से x जोड़ दो और फिर पूरे का क्या कर दो, आधा, तो चौथी आ गई। या इसी में y जोड़ दो, ये वाली, और फिर आधा कर दो तो फिर आ जाएगी। या इसमें x जोड़ के आधा कर दो, या इसमें y जोड़ के आधा कर दो। तो जब देखो ये मेथड तब इस्तेमाल किया करो जब ज़्यादा ना निकालनी हो, जैसे 50 ठो निकालनी है तो कहाँ तक तुम आधा करते रहोगे। ये तब काम करता है बढ़िया, जैसे 2 निकालना है, 3 निकालना है, तो ये बढ़िया आराम से आप निकाल सकते हो। अच्छा, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। अनंत कैसे, देखो जैसे मान लो ये है, ये मान लो 2 है और ये मान लो 3 है, और तुमसे कहा जाए इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो इसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। कैसे, अरे 2 के आगे 2.01 हो सकता है, फिर 2.001 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.135 हो सकता है, 2.0135 हो सकता है, 2.238 हो सकता है, 2.819 हो सकता। मतलब जितनी चाहो संख्याएं यहाँ लिख सकते हो। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाऊं, और वो एग्जाम्पल देखो ये है, इसी से देखना जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 1/2 तथा 1/3 के बीच, मान लो आपको 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 2 परिमेय संख्याएं ये ज्ञात करना है। तो 2 चूंकि लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बड़े आराम से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालना है तो ये होता है x प्लस वाई बाई टू। जहाँ x ये हो गई, y ये हो गई, तो कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो देखो इधर बराबर 1/2 धन 1/3, और इनको जोड़ के फिर बटे क्या लगा देना है, 2। बताओ जोड़ना आता है कि नहीं आता, लासापा लेना जानते हो। 2 और 3 का लासापा क्या आएगा, 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2, 3 2 5, 5/6। तो ये आ गया 5/6, और बटे कितना, 2, अर्थात पहली परिमेय संख्या आ गई 5/12। ये आ गई पहली परिमेय संख्या। दूसरी वाली निकालना है, जैसे सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है कि जो ये आई है 5/12 जो निकाल चुके हैं, उसमें चाहे पहली जोड़ दो और चाहे दूसरी जोड़ दो और फिर आधा कर दो। जैसे 5/12 आई है तुम्हारी, इसमें आप क्या करो 5/12 और धन 1/2 कर दो, और जोड़ करके फिर बटा क्या कर दो, 2। तो बताओ कितना आएगा, 2 छंग 12, 6 कन्नम 6, 6 5 11, 11/12 आएगा, और 11/12 फिर बटे 2, तो 11/12 दूनी 24। तो बताओ कौन सी आ गई, 11/24। ये आ गई आपकी दूसरी। एक और आ जाती, 5/12 आई थी कि नहीं आई थी, ये वाली पहली वाली। 5/12 में 1/3 जोड़ के
और फिर आधा कर देते। 1/2 जोड़ के भी आधा कर सकते हो और 1/3 जोड़ के भी आधा कर सकते हो। तो ये मेथड है कि अगर कोई दो संख्याएं आपके पास x तथा y हैं, उनके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। लिमिटेड है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा के लिए भी मैं तरीका बताऊंगा, फिर वही नंबर लाइन में देख लेंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर लिमिटेड हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके बटे 2 लगा दो, पहली आ जाएगी। जो पहली आ जाए उसमें आप दो दी गई हैं, उनमें से किसी को भी जोड़ के फिर आधा कर दो। फिर दूसरी अगर आ गई तो तीसरी के लिए दूसरी में जो संख्या दी गई हैं उन्हें जोड़ के फिर आधा कर दो। ऐसे ही लगातार क्रम चलता जाएगा। जैसे मान लो तीसरी निकालना होता तो 11/24 आ गया है कि नहीं। 11/24 में इनमें से कोई भी एक जोड़ दो, चाहे 1/2 जोड़ दो, चाहे 1/3, और फिर क्या कर दो, आधा। बोलो, समझ में आ गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच में इस तरह परिमेय संख्या निकालते हैं। अब नोट कर लो आप। देखो, अभी जो मैंने तुम्हें मेथड बताया दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने में, उसमें लिमिटेड अगर क्वांटिटी दी है, जैसे 2 संख्याएं ज्ञात करो, 3 संख्याएं ज्ञात करो तो चल जाता है। लेकिन अगर 20 संख्याएं दे दे तो तुम कहाँ तक करोगे फिर। तो फिर कोई ऐसी ट्रिक्स चाहिए जिससे आपको ज़्यादा ना करना पड़े। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन है -3/11 और 8/11 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। -3/11, जैसे क्वेश्चन है -3/11 तथा 8/11, -3/11 एंड 8/11, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर चाहिए, 10 परिमेय संख्याएं। इनके बीच 10 परिमेय संख्याएं, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें दिक्कत आपको जान तो क्या हो जाएगी। बहुत लड़के कह देंगे नहीं सर हम लगा लेंगे, बात ठीक है लगा लेंगे, लेकिन गटे में 11 है तो पहले जोड़ोगे फिर आधा करोगे तो 5/22 ऐसे कुछ आएगा। फिर 5/22 में फिर 3/11 माइनस का जोड़ोगे, फिर आधा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर आधा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर आधा करोगे। तो इस तरह करते हुए तुम्हें काफ़ी समय लग जाएगा। देखो, -3/11 है ये, और ये है 8/11। अगर तुम संख्या रेखा बनाओ ऐसे तो ये 0 हो गया। बताओ, 0 के आगे कहाँ तक दिया, 8, और पहले कहाँ, -3। तो तुम क्या करो कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जरूरी नहीं है कि तुम सबको दिखाओ, 1, 2 दिखा दिया और फिर डाट करके और लास्ट में क्या लिख दिया, 8। तो अपने आप पता चल जाएगा कि 1, 2 से लेके 8 तक है, तो बीच में सब संख्या तो होबे करेंगी। और यहाँ -1, -2, -3, संख्या रेखा पर ये पूरी संख्या इस तरह हमने दिखा दिया। बटे में क्या लगा है, 11, और यहाँ भी बटे में क्या लगा है। तो ले भाई, हम बटे में 11 लगा देते हैं सब में। ये बटे 11, ये बटे 11, इसी तरह ये बटे 11। तो सब में बटा 11 लगा के, और यहाँ भी बटे 11, ये सब देखो सब में बटे 11 लगा दिया। ये सभी में बटे 11 लगा दिया मैंने। तो बताओ अब ये संख्या जो है कौन कौन बन गई। -3/11 से लेके कहाँ तक है, 8/11 तक, और उसके बीच में तो सब है ये। तो चाहे जाऊँ ले लो तुम, वो 10 ठो कहा है तो 10 ठो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये यहाँ से यहाँ तक आप ले लो। तो ये उत्तर आ जाएगा, आंसर बराबर, बोलो क्या आएगा, -2/11, फिर -1/11, 0/11, 1/11, 2/11 से लेकर के 7/11, और यही क्या हो गया आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाना है। एक और क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 100 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो -3/13 तथा 9/13 के बीच में। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है 100 परिमेय संख्याएं, 100 परिमेय संख्याएं किसके किसके बीच में दिया है, -3/13 तथा 9/13 के बीच में। अब सोचो जरा कि -3 9 के बीच में
तो 100 संख्या हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या बताओ? तो अब मुसीबत आ गई कि अब क्या करें। भाई अगर मान लो तुमने संख्या रेखा यूं बनाई, ऐसे, ये तुमने संख्या रेखा बनाई, तुमने यहाँ -3 लिखा, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1, और फिर यहाँ पर मान लो क्या हो गया 9। तो इसके बीच में अगर गिनती करोगे, यहाँ पर 0 है, तो 0 के आगे 1 2 3 संख्या ये हो गई, तो 3 1 4, और 9 इधर हो गई, तो 9 4 13 तो कुल संख्या है। और 9/13 कहा है, यहाँ 10 लिखा है क्या? -3/13 है। तो मान लो तुम बटे 13 भी लगा दोगे और यहाँ 9/13 लगा दोगे, तो तुम्हारी संख्या बन ही न पाएंगी। 100 कहाँ मिलेगी? कट पूछा, 100 पूछा है। तब हम करते क्या हैं कि इन संख्याओं को ही बदल देते हैं। ये बताओ, -3/13 है, तो क्या मैं इसको 30, वो सारी यार 13 था ना, -3/13 है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? एक ही चीज तो है। और जो 9/13 था उसको 90 क्या लिख सकता हूं? बोलो। अब -30 और 90 के बीच में 100 संख्या से ज्यादा संख्या मिल गई। क्यों? -30 0 किधर -30 जाएगा, तो 30 तो इधर हो गई, और इधर 90 हो गई, तो 120 संख्या हो गई। 120 संख्या के बीच में आपको कै ठो लेना है? 100 लेना है, तो चाहे जौन 100 ठो ले लो। इस तरह करते हैं। नहीं समझ में आया बात? भाई आपको देखो, आपको, अच्छा पहले इसे नोट कर लो। नहीं रुक जाओ, देखो देखो इधर थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जगह नहीं थी असल बात में, तो मैं इधर किए दे रहा हूँ। रुक जाओ, इस साइड में कर देता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच लिख दिया हूँ, तो ना उधर मौका है ना इधर मौका है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, बोलो क्या था? 3/13 था, -3/13 तथा किसके बीच में? 9/13 के बीच में। तो आप ऐसे करो, ये संख्या रेखा खींचा तुमने है? इसमें नहीं आ रहा क्या? यहां से आ रहा होगा ना? चलो, ये आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बस हो गया। देखो इधर, मैं इधर बढ़ा देता हूं। ये लो, ठीक है। ये कर लिया -3 और ये कर लिया +9, बटे में हो गया 13 है, तो -3/13 है। ये हो गया 9/13 है, तो ये 9/13 है। लेकिन इनके बीच में 100 संख्याएं संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक 0 ऊपर लगा दिया, एक 0 नीचे, तो -30/130, 0 0 काट दो, वही चीज़ है -3/13 है, वही चीज़ की नहीं। और अगर यहाँ पर एक 0 लगा लो ऊपर नीचे, तो ये 90/130 हो गया। अगर 0 0 काटे तो वही चीज़ लिखिए 9/13। लेकिन अब अगर देखो यहाँ पर 0 है, तो इसके इधर बोलो कितनी संख्या टोटल मिलेंगी? 30। -1 -2 -3 -4 -5 मिलेंगी कि ना मिलेंगी? और अगर इधर चले जाओ इसके, तो 90 संख्या मिली। और तुम्हें कुल कितनी चाहिए? 100 चाहिए। तो 0 से लेके 90/13 तक, 90 तो यही हो गई भाई। इसके एक पहले ले लो अगर तुम, तो देखो इधर, यहां से 0 से लेके 89/130 तक 90 संख्या हो गई। तो 0/13 से 130 से लेके 89/130 तक कितनी संख्या हो गई? 90। 10 इधर और खींच लो, तो कहां से शुरू कर दो? -10/130 से शुरू करो और 89/130 तक लिख दो। अब पूरी संख्या थोड़ी लिखी जाती हैं, बस डाट 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 करके लिख दो। तो कहां से शुरू कर दो? -10/13 से, और डाट 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 करके 89/100 हो गई टोटल संख्या। इस तरह है। तो कोई भी संख्या है, अगर उसके बीच में संख्या भी नहीं मिलती, अच्छा ये बताओ 2/5 लिखा है, तो मेरी मर्जी है तो इसमें 20/50 लिख सकता हूं, क्योंकि ये काट दो तो वही चीज तो लिखी है। मान लो इतने में भी मेरा काम नहीं चलता, तो 200/500 लिख दूं। है तो 2/5 है, क्योंकि 2 2 0 काट दो तब भी 2 क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये तरीका है, तो नोट कर लो।